Good morning to all of you. This is Dr. Neelam from Department of Chemistry, Sri Shankaracharya Mahavidyalaya, Junani, Bhilai. I am going to deliver my lecture on the topic of polymers. पॉलीमर का फर्स्ट पार्ट मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, वीडियो अपलोड भी है। उसका सेकंड पार्ट में हम पॉलीमराइजेशन में जो मैकेनिज़्म होता है वो कौन कौन से मैकेनिज़्म यूज़ होती है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। नाउ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मैकेनिज़्म ऑफ पॉलीमराइजेशन। तो फर्स्ट क्लासिफाइड है चैन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। चैन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन में एडिशनल पॉलीमर्स जो फॉर्म होते हैं उनका हम मैकेनिज़्म इसके थ्रू देख सकते हैं। और दूसरा होता है स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, जिसमें कंडेंसेशन पॉलीमर होता है। वो जो कंडेंसेशन पॉलीमर फॉर्म होता है उसके मैकेनिज़्म को हम उसमें देखेंगे। तो चैन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन में मैकेनिज़्म डिपेंड करता है फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म के थ्रू हम पॉलीमराइज करते हैं। फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म कंप्लीट होता है 3 स्टेप्स में: इनिशिएशन, प्रोपोगेशन एंड टर्मिनेशन। चैन इनिशिएशन स्टेप में जो हम फ्री रेडिकल इनिशिएटर लेते हैं वह, जैसे कि इसमें बेंजाइल पेरोक्साइड लिया गया है, पहले तो वह फ्री रेडिकल फॉर्म करता है, जैसे कि फेनाइल रेडिकल फॉर्म करता है। फिर फेनाइल रेडिकल जो मोनोमर होते हैं उस मोनोमर में से अटैच होमोलाइटिक फिजन के थ्रू फिर रेडिकल फॉर्म करते हैं और एक रेडिकल के साथ फेनाइल ग्रुप जुड़ जाता है और दूसरा रेडिकल रह जाता है। इसी प्रकार कंटिन्यू यह प्रोसेस होते जाता है। इस प्रोसेस को हम चैन प्रोपोगेशन स्टेप कहते हैं, जहाँ पे हमारा एक न एक फ्री रेडिकल रहेगा ही रहेगा। उसके बाद जब चैन टर्मिनेशन स्टेप आता है तो दो अलग अलग फ्री रेडिकल वाले ग्रुप आपस में कंबाइन होकर जुड़ जाते हैं, जिससे रिएक्शन स्टॉप हो जाता है। इसे ही हम चैन टर्मिनेशन स्टेप कहते हैं। नेक्स्ट है कैटायनिक मैकेनिज़्म। कैटायनिक मैकेनिज़्म वह मैकेनिज़्म है जब एल्कीन ग्रुप के साथ अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा हुआ है तो यह कैटायनिक मैकेनिज़्म के थ्रू पॉलीमराइज करके पॉलीमर फॉर्म करता है। और यदि एल्कीन ग्रुप के साथ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है तो वह एनायनिक मैकेनिज़्म के थ्रू पॉलीमराइज करके पॉलीमर फॉर्म करते हैं, और वो भी कौन सा, एडिशन पॉलीमर। नाउ नेक्स्ट स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन से हम कंडेंसेशन पॉलीमर जो फॉर्म होता है उसके बारे में बता सकते हैं कि यह एक स्टेप बाय स्टेप फॉर्म होता है। और कंडेंसेशन पॉलीमर क्या है मैं बता चुकी हूँ कि जब दो या दो से अधिक डिफरेंट मोनोमर्स जुड़कर कंबाइन करते हैं और साथ में पॉलीमराइज होने के बाद साइड प्रोडक्ट, न्यूट्रल साइड प्रोडक्ट देते हैं, तो उसे हम कंडेंसेशन पॉलीमर्स कहते हैं। सम कॉमन एडिशनल पॉलीमर्स या चैन ग्रोथ पॉलीमर्स के एग्जांपल्स हैं जिसे हम देखते हैं। लो डेंसिटी पॉलीमर्स, पॉलीथीन, लो डेंसिटी पॉलीथीन एंड हाई डेंसिटी पॉलीथीन, दोनों का फॉर्मूला सेम होता है और दोनों के मोनोमर्स भी सेम होते हैं, इथिलीन होते हैं। लेकिन इनका पिछले लेक्चर्स में डिस्कस कर चुकी हूँ कि इनका कंडीशन क्या होता है, लो डेंसिटी का और हाई डेंसिटी का। नाउ पॉलीप्रोपाइलिन, पॉलीप्रोपाइलिन का मोनोमर होता है प्रोपाइलिन। प्रोपाइलिन का पॉलीमराइजेशन होने से पॉलीप्रोपाइलिन फॉर्म होता है। पॉलीविनाइल क्लोराइड, विनाइल क्लोराइड मोनोमर होता है जो कि पॉलीमराइज होकर पॉलीविनाइल क्लोराइड फॉर्म करता है। विनाइलिडीन क्लोराइड, पॉलीविनाइलिडीन क्लोराइड का मोनोमर होता है विनाइलिडीन क्लोराइड। जब इनका पॉलीमराइजेशन होता है तो पॉलीविनाइलिडीन क्लोराइड फॉर्म होता है। अब पॉलीस्टायरिन, इसमें स्टायरिन वह कंपाउंड होता है जिसमें बेंजीन ग्रुप के साथ एल्कीन ग्रुप जुड़ा होता है, उसे हम स्टायरिन बोलते हैं। और जब इनका पॉलीमराइज होता है तो पॉलीस्टायरिन फॉर्म होता है जिसको हम स्टायरॉन भी कहते हैं। और नेक्स्ट है पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल, जिसमें एक्रिलोनाइट्राइल या एल्किन साइनाइड जो होता है ये हमारा मोनोमर होता है। इनके पॉलीमराइज होने से
पॉली एक्रिलोनाइट्राइल फॉर्म होता है, जिसे हम पान के नाम से भी जानते हैं, ऑरलॉन के नाम से भी जानते हैं और एक्रिलेन के नाम से भी जानते हैं। पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन, इसमें हम मोनोमर हमारा होता है टेट्राफ्लोरोइथिलीन होता है, जिनके पॉलीमराइजेशन से पॉलीटेट्रा फ्लोरोइथिलीन फॉर्म होता है। नाउ पॉलीमेथाइल मरकैप्टेट, यहाँ पर मेथाइल मैथाक्रिलेट मोनोमर होता है, जिनके पॉलीमराइजेशन से पॉलीमेथाइल मैथाक्रिलेट फॉर्म होता है। नाउ पॉलीविनाइल एसीटेट, विनाइल एसीटेट के पॉलीमराइजेशन से पॉलीविनाइल एसीटेट फॉर्म होते हैं। नाउ इम्पॉर्टेंट इज नेचुरल रबर, नेचुरल रबर का मोनोमर होता है आइसोप्रीन, आइसोप्रीन के पॉलीमराइजेशन से पॉली आइसोप्रीन बनता है, जिसे हम नेचुरल रबर कहते हैं। उसी प्रकार नियोप्रीन, नियोप्रीन का मोनोमर होता है क्लोरोप्रीन और इनके पॉलीमराइजेशन से होता है पॉलीक्लोरोप्रीन, जिसे हम नियोप्रीन भी बोलते हैं या सिंथेटिक रबर भी बोलते हैं। नाउ ब्यूना एस होता है हमारे दो मोनोमर के आपस में कंबाइन करने से। यहाँ पे दो मोनोमर कौन है, स्टायरीन और ब्यूटाडाइन, ब्यूटाडाइन और स्टायरीन के कॉम्बिनेशन से एडिशनल पॉलीमराइजेशन है और यह पॉलीमराइज करके ब्यूना एस फॉर्म करता है, जिसको हम SBR स्टायरीन ब्यूटाडाइन रबर भी कहते हैं। नाउ नाइट्राइल रबर को हम ब्यूना एन बोलते हैं। यह भी दो डिफरेंट मोनोमर के कॉम्बिनेशन से बनता है, एक तो है एक्रिलोनाइट्राइल और ब्यूटाडाइन और एक्रिलोनाइट्राइल के पॉलीमराइजेशन से ब्यूना एन का फॉर्मेशन होता है। नाउ सम कंडेंसेशन पॉलीमर्स या स्टेप ग्रोथ पॉलीमर्स, इसमें है फर्स्ट एग्जांपल हमारा पॉलीएस्टर, जिसको हम क्या बोलते हैं, डेक्रॉन भी बोलते हैं, टेरेलिन भी बोलते हैं, माइलर भी बोलते हैं। इनका फॉर्म होता है दो डिफरेंट मोनोमर के कंडेंसेशन के कंबाइन होने से। टेरेप्थेलिक एसिड और इथाइलिन ग्लाइकॉल जब आपस में कंडेंस होकर जुड़ते हैं और वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है, तब हमारा पॉलीएस्टर या डेक्रॉन फॉर्म होता है। नाउ ग्लिप्टल फॉर्म होता है दो डिफरेंट मोनोमर थैलिक एसिड एंड ग्लाइकॉल, दोनों के कॉम्बिनेशन से कंडेंसेशन पॉलीमर फॉर्म होता है, जो हमारा ग्लिप्टल कहलाता है। यह एक प्रकार का रेजिन है। पॉलीएमाइड जिसमें हम दो डिफरेंट पॉलीएमाइड, जिसमें ये हमारा नाइलॉन 6 है, टेट्राएथिलीन एसिटिक एसिड और हेक्सामेथाइलिन डाइएमीन, इनके कॉम्बिनेशन से बनते हैं, जिनको हम नाइलॉन 6 बोलते हैं। और नाइलॉन 610 जो कि दिया गया है यहाँ पे, और नाइलॉन 6 ये इम्पॉर्टेंट है एक हमारा, जो कि इसका मोनोमर होता है कैप्रोलैक्टम के कॉम्बिनेशन का जब पॉलीमराइज होता है, तब ये हमारा नाइलॉन 6 फॉर्म होता है। बैकेलाइट, फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड जब एक्सेस में लिया जाता है, तब इनके कॉम्बिनेशन से नेट फॉर्म जाली के समान संरचना बनती है, जिसे हम बैकेलाइट पॉलीमर बोलते हैं। यहीं पे पॉलीमर समाप्त हो जाता है। थैंक यू।